हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर्स। यहाँ बात करें किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। फिलहाल ये मार्केट एनालिसिस बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या करना है, अगले हफ्ते किस तरीके से मार्केट रहेगा। फिलहाल अगले 2 दिन जो एसेट्स हैं जैसे ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, इनके अगर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर्स, तो वहाँ पे क्या हो सकता है और अगला हफ्ता कैसा हो सकता है। तो निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में और ओवरऑल पिक्चर क्रिप्टोज के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट किस तरीके से बिहेव किया पिछले 2-4 दिन में और अभी क्या हो सकता है। इंडियन मार्केट से शुरू करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो आपको मार्केट में एक फॉल दिखा, उसका बड़ा कारण था ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइस इस समय सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि अगर ऑयल प्राइस हाई रहेंगे, इन्फ्लेशन हाई रहेगी, तो रेट कट के चांसेस कम हो जाएंगे। मार्केट लगातार एक हाई रेट से जूझ रहा है पिछले 2 साल से, और आपको याद होगा कि जब 2023-24 में आपको रैली याद होगी तो वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईजिंग था। मतलब रेट जो कट किए गए थे कोविड के दौरान और जो एक्सेस लिक्विडिटी डाली गई थी सिस्टम में, तो वो लिक्विडिटी निकलती हुई दिखी 2024 के बाद। इसलिए आपको 24 में टॉप बनता हुआ दिखा। उसके बाद मार्केट लगातार स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नई आई नहीं और जो पुरानी थी निकल चुकी थी। रेट्स हाई पे रहे और लंबे समय तक रहे, हायर फॉर लॉन्गर। तो ये अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट से, क्योंकि मार्केट का साइकिल होता है, ठीक है। अब 2000 नॉर्मली क्या है, 1 साल के अंदर अंदर आपका एक बुल साइकिल आ जाता है, छोटा बुल साइकिल तो आ ही जाता है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत प्रोलॉन्ग्ड एक रेंज बाउंड साइकिल चल रहा है, एक बियर साइकिल चल रहा है बहुत सारे एसेट्स में। क्योंकि आपने देखा एआई में रैली आई, सब में रैली नहीं आई, सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं चल रहे। स्मॉल कैप, मिड कैप में कुछ रैली आई, लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं, सब कुछ नहीं चल रहा है। जबकि जब आप देखा होगा 2023-24 में सब कुछ भागा था, सब कुछ, मतलब कोई स्टॉक ऐसा आप देख लो, मतलब एवरेज स्टॉक 2-2 गुना, 3-3 गुना था। तो फिलहाल के लिए क्या वैसा दौर आ सकता है, उसके लिए ऑयल का यहाँ से गिरना जरूरी है। और कम से कम यहाँ से मैं मानता हूँ कि ऑयल प्राइस $60, $65 पे आके टिका रहे और महीनों टिका रहे, तब जाके वो सिनेरियो बनेगा जहाँ पे रेट कट हो सकते हैं। और रेट कट मार्केट को चाहिए जो इसको यहाँ से रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचाएंगे। तो फिलहाल के लिए निफ्टी की बात करूंगा, 23,700 पे हम लेवल क्लोज दे रहे हैं। गैप डाउन हुआ सुबह सुबह और उसके बाद पहले एक बाउंस आया शार्प, उसके बाद वापस से एक डिप आया। तो जो शार्प बाउंस पहला वाला आया उसने भी बहुत अच्छा मूव दिया और उसके बाद वापस से डिप आया, लो तोड़ा और वापस से रिकवरी आई, और जो मॉर्निंग में रिकवरी वाला हाई था उसको भी एक बार तोड़ा। तो कुल मिला के मार्केट आज रेंज में रहा, लेकिन रिकवरी लो एरिया से देखी गई। एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 7% है, तो रिकॉर्ड स्तर पे उनके शॉर्ट पोजीशन है, उनको कहीं ना कहीं कवर करना पड़ेगा। और गैप डाउन आर गुड अपॉर्चुनिटी। आज मार्केट कई लोग बोलेंगे क्यों रिकवर होकर बंद नहीं हुआ, यूएस मार्केट ठीक कर रहा था। उसका कारण मोस्टली वीकेंड लग रहा है और ऑयल प्राइस गिरना जो शुरू हुए हैं। थोड़ी डिप आया है ऑयल प्राइसेस में, तो वो भी लेट आए हैं, मतलब जब हमारा मार्केट क्लोज होने लगा था तब वहां पे थोड़े थोड़े रेड कैंडल बनना शुरू हुए थे। तो फिलहाल जो ऑयल प्राइस है 4 से 5% गिरा है हाई से, विच इज अ गुड न्यूज। लेकिन अभी भी ऑयल प्राइस कम से कम 10% नीचे जाए, जो कि निफ्टी को बहुत तेज पुश करेगा। तो हो भी सकता है कि वीकेंड में ऐसी कोई न्यूज आ जाए या आज रात को कोई न्यूज आ जाए, अभी मार्केट यूएस के चल रहे हैं, जो ऑयल प्राइस को क्रैश करे। क्योंकि ऑयल प्राइस गिर गया और कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है वॉर फ्रंट में, तो इनसाइडर्स ने शॉर्ट पोजीशन बना ली, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इनसाइडर मतलब ट्रम्प के दोस्त यार, यही चल रहा है ना। वॉर होगा तो पहले आपकी पोजीशन बन जाती है, पीस होगा तो पहले पोजीशन बन जाती है। हो सकता है न्यूज़ बाद में आए और फिर आपको बड़ा रेड कैंडल दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते जब तक में फेड की पॉलिसी या फेड की मीटिंग होगी, 3-4 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल लाने की कोशिश ट्रम्प करेगा। मैंने पिछले महीने भी कहा था, पिछले महीने जैसे जैसे महीना खत्म हो रहा था ऑयल प्राइस लगातार गिरते गए टुवर्ड्स द एंड ऑफ मंथ। और जब डेटा आया इन्फ्लेशन का तो अच्छा आया। तो इन्फ्लेशन डेटा के लिए अगर आप कहते हो कि ऑयल प्राइस ऊपर है, हाँ मानते हैं कि ऊपर है 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन से, लेकिन ऑयल प्राइस अगर अगले 2 दिन में अचानक से बहुत तेजी से गिर जाए, तो 7 दिन का जो राइज है और 2 दिन का फॉल है, तो 7-8 दिन का इंपैक्ट इन्फ्लेशन पे इतना बुरा नहीं होगा जितना उम्मीद किया जा रहा था। तो वो वाली बात कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ऑयल प्राइस अचानक से तेज गिरे तो कई सारी प्रॉब्लम को मार्केट की सॉल्व करता हुआ दिखेगा। तो पहली चीज़ है, अगले हफ्ते जो है फेड पॉलिसी है, फेड मीटिंग है, जो कि इंपॉर्टेंट है। रेट कट होगा, रेट हाइक होगा, क्या होगा, और सारा खेल ऑयल प्राइस पे टिका हुआ है। तो ऑयल प्राइस इसीलिए मैंने कहा कि अचानक से 12-13 दिन अटैक ट्रम्प कर चुका है, ईरान पे लड़ाई हो चुकी है, तो अब पीस अचानक से करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो उसको मिड टर्म, उसको कई लोग बोल रहे हैं उसको मिड टर्म से फर्क नहीं पड़ता, नहीं उसको फर्क पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। लेकिन वॉर भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इजराइल का जो पुश है उसके कारण उसको फंसे रहना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है मिड टर्म। और मिड टर्म के पहले पहले उसको सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है लगातार ये धुआंधार अटैक उसने किया है, ताकि एटलीस्ट एक बार ईरान को समझा दे कि देखो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये हमारी जस्ट एक लंबा अटैक है आफ्टर सो मच ऑफ पीस, महीने 2 महीने का। तो ये एक चीज़ है। तो फिलहाल लेवल मुझे लगता है 23,850
इज ए जोन जिसके ऊपर निकलने पे मार्केट अच्छा बुल हो सकता है अगले हफ्ते। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होगा गैप में होगा, तो मार्केट को मैं वॉच करूंगा ऑयल प्राइस बाई मंडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग तक मुझे उम्मीद है कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है। आने वाला प्राइस एक्शन दिख रहा है इनसाइडर का ऑयल में भी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन फिर भी 56,700 के आसपास है। 57,200 के ऊपर निकलने पे इसकी स्ट्रेंथ आएगी। तो 500-600 पॉइंट निफ्टी और करीब करीब 150-160 पॉइंट निफ्टी में बाउंस होने के बाद मार्केट एक बुल जोन में एंट्री कर जाएगा और फिर वहां से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। ये भी हो सकता है कि अगर ऑयल प्राइस कल मतलब आज कल परसों में मंडे की सुबह तक में एक बड़ा गैप डाउन दिखा दे 5-7-10% का, तो हो सकता है हम गैप में भी खुलें और गैप कैन बी बिग, क्योंकि ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट ही है सारा का सारा। तो फिलहाल आज के लिए सारांश ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा नहीं गिरे। बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन था, और निफ्टी भी अपने लो से काफ़ी बार रिकवरी करने की कोशिश की। आपको पता है वीकेंड के पहले मार्केट में लोग बहुत एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेते हैं, डरे हुए होते हैं, इसलिए निफ्टी बहुत अच्छा नहीं चला। FII रिकॉर्ड शॉर्ट पोजीशन बना के बैठे हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा और शॉर्ट जाने के लिए जगह नहीं है, उन्हें हर डिप पे कवर करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कवरिंग आज हुई है और कवरिंग इनकी मंडे में हो सकता है गैप अप भी हो, बड़ा गैप अप भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। सेटअप वैसे ही लग रहा है, लेकिन क्योंकि न्यूज़ बेस्ड है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज मैंने कल जो लास्ट वीडियो लाइव कल किया था, यूट्यूब लाइव करता रहता हूँ अपने मेन चैनल पे सुपर ट्रेडर लक्ष्य पे, तो उस लाइव में मैंने यही बात की थी कि जो गैप है वो फिल हुआ है 600 के आसपास, 23,600 के आसपास, और वो फिल होने के बाद वापस से बाउंस आना चाहिए। अच्छा बाउंस आया, ऑलमोस्ट 210 पॉइंट का बाउंस आया निफ्टी में लो से। तो ये लेवल हमारे सेट थे, उस लेवल पे तो पोजीशन बनाना बनता था, जो कि जिसने किया होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए थे। तो उम्मीद है आप लोग फॉलो करेंगे। यूट्यूब लाइव में रेगुलर करता रहता हूँ, लिंक डाल दूंगा वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में भी, और आप कर सकते हैं डेफिनेटली, अच्छे से कर सकते हैं हमारा वीडियो देख के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि ग्लोबली क्या चल रहा है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की बात करूंगा। गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस आया है नीचे लेवल से ऑलमोस्ट 1-1.5% का। मुझे ऐसा लगता है गोल्ड सिल्वर जो है हम ग्लोबल एक्सचेंजेस में करते हैं, जो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, मतलब इंडियन एक्सचेंज है, FIU रजिस्टर्ड है, और इंडिया में लीगली ये आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड, कौन सा गोल्ड कर सकते हो? गोल्ड का टोकन कर सकते हो, जो इंटरनेशनल गोल्ड होता है, उसको XAU USD कहते हैं, कई जगह PAXG USD भी कहते हैं, और सिल्वर होता है XAG USD। तो सिल्वर जो है 58.5 के आसपास है। मुझे लगता है ये दोनों ने अपने बेस से अच्छी बाइंग दिखाई है, बस अपने ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास है। अगर इसके ऊपर और 1-1.5% निकले तो यहाँ से आपको कम से कम 5-6% का अपसाइड ये बनाते हुए दिखेंगे। जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स वो थोड़ा सा बढ़ा था कल के दिन, क्योंकि ऑयल प्राइस रिकॉर्ड भाग रहा था, वो थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, लेकिन उसको अभी 101 के नीचे आने की ज़रूरत है, तभी जाके मार्केट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। उसके लिए भी ऑयल का गिरना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका इसमें। और उसके बाद अगर हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर दोनों में आपकी पोजीशन जो है 4020 पे सपोर्ट है, सिल्वर 57.2 पे सपोर्ट है, 4085 के ऊपर ब्रेकआउट है, और यहाँ पे 59.3 के ऊपर ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 57.8 पे भी है, 58.8 पे। तो ये एक चीज़ आप नोट कर सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर में। इसको ट्रेड करने के लिए बाय द वे आप हमारा फ्री VIP ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप गोल्ड सिल्वर इन सबको लेवरेज पे फ्यूचर ट्रेड कर सकते हो, जो कि निफ्टी में आप नहीं कर सकते, 10x 15x 20x 5x जो भी। तो आप वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे आपको KYC करना पड़ेगा। डिपॉजिट आप बैंक से कर सकते हो, बैंक में पैसा वापस ले सकते हो, बहुत सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, और वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। मैं रेगुलरली अपने यूट्यूब लाइव में डिस्कस करता हूँ वो एसेट्स को जिसको आप ट्रेड करते हो। आप US स्टॉक भी ट्रेड कर सकते हो, तो ज़रूर उसको चेक कर लेना, और फ्री है, लेकिन उसमें आपको अकाउंट खोलना है, KYC करना है, डिपॉजिट करना है। मिनिमम कितने से शुरू करना है? 20,000 रुपये तक में शुरू कर सकते हो आप फ्यूचर ट्रेडिंग, जो कि इंडिया में 2 लाख 2.5 लाख रुपए लगता है, तो वो कर सकते हो। और बिना, प्लीज़ जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए काम मत करना, अकाउंट खोल लेना, KYC डिपॉजिट, एंड फिर हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। आपको ID में लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी सपोर्ट टीम का टेलीग्राम पे जो है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उनको मैसेज करना, वो चेक करके आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, और गाइडेंस जो है वो फ्री है, लेकिन जब आप एक्टिवली ट्रेड करने वाले, फॉर्मेलिटी करने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन जो है 64,000 के आसपास अटका हुआ है, 64,800 63,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 64,200 के बीच में। तो ये कुल मिला के इसमें होल्ड कर रहा है। आज गिरा है, वीकेंड है, कुछ न्यूज़ है क्रिप्टो रिलेटेड, ट्रम्प का क्लैरिटी एक्ट का, दैट कुड बी द रीज़न। बट द पॉइंट इज कि ये रूल जो है इसको सॉल्व करता हुआ ट्रम्प भी दिख रहा है। उसको भी पता है कि बहुत दिन से अटका के रखा है, क्रिप्टो वालों को बहुत बर्बाद किया है मैंने, और वोटर तो क्रिप्टो वाले भी हैं,
ठीक है। और वो ट्रम्प को क्रिप्टो प्रेसिडेंट कहते थे, अभी तो कहते हैं एंटी क्रिप्टो प्रेसिडेंट कहने लगे हैं। तो अब उसको कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें इंडिया में इन्वेस्टर कम है, इंडिया में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब बहुत हैं, फार्मर्स बहुत हैं, लेकिन अमेरिका में इन्वेस्टर भी बहुत हैं। तो इन्वेस्टरों के लिए तो उसने अपने लिए किया है, इन्वेस्टरों के लिए कुछ किया नहीं। तो अगर उसको नहीं किया उसने तो बहुत बड़ा ये पंगा हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी उसको एक बार अच्छा कुछ रूल ला के अच्छे से यहाँ पे अपसाइड लाना पड़ेगा। इसीलिए क्रिप्टो बुलिश है, लेकिन अगर क्लैरिटी एक्ट पास होता हुआ दिखा, ट्रम्प का उसमें इंक्लिनेशन हुआ, ट्रम्प यहाँ से कुछ उसको बदलता हुआ दिखा, तो इथीरियम, सोलाना, बिटकॉइन भी सपोर्ट पे है। इथीरियम 1850 पे सपोर्ट है, 1835 पे है, 1835, 1850। सोलाना एक थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन यहाँ भी 73.8 पे सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट 72.2 पे है। तो मुझे लगता है ये दो सपोर्ट के अंदर ही इसको बेस मिल जाना चाहिए। और मोस्टली ऑयल प्राइस और वीकेंड इम्पैक्ट और हो सकता है क्लैरिटी का न्यूज़ है, जिसके कारण थोड़ी सी ये इस वीकेंड में लोग सेल करके जा रहे हैं, ना कि इसको कैरी करके। तो ये फिलहाल मार्केट का व्यू है। और कुछ SpaceX जैसा स्टॉक है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी 112 पे चल रहा है, 112 पे, यहाँ पे भी लॉन्ग पोजीशन बनाने का अच्छा एरिया है। मुझे लगता है अगले हफ्ते यहाँ से अच्छी रिकवरी, सस्टेन्ड रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। जो ऑयल प्राइस है $88 चल रहा है, US ऑयल, जो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं आप, जिसको CL/USDT के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसको भी आप 88 के आसपास है, 93 गया था, वहाँ से करीब करीब 4-5% डाउन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाउंस आया भी तो 90-91 पे रेजिस्टेंस मिलेगा। ओवरऑल ये मुझे ऐसा लगता है 82-83 की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब वो आज चला जाए या फिर मंडे को सुबह सुबह आपको मिले, लेकिन मुझे लग रहा है न्यूज़ फ्लो कुछ ना कुछ आने वाला है, प्राइस एक्शन दिखा रहा है। ट्रम्प के राज में आपको पता है, पहले प्राइस मूव हो जाएगा, बाद में न्यूज़ आती है, तो इनसाइडर पहले पोजीशन बना लेते हैं, ये दिखता है। तो ये मेरा व्यू है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और हमारे यूट्यूब लाइव को भी ज़रूर देखते रहा करिए। पिन कमेंट में मैं लिंक भी दे दूंगा यूट्यूब लाइव का, और अकाउंट कैसे खोलना है उसका लिंक दे दूंगा, टीम हमारी जो टेलीग्राम की है उसका लिंक दे दूंगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट यूट्यूब लाइव, जहाँ पे बहुत सारी लर्निंग होती है। मेक श्योर डोंट मिस इट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, एंड हैप्पी वीकेंड। एंड उम्मीद है कि आपकी जो भी पोजीशंस हैं वो सुकून दें और आपको पैसा बने अगले हफ्ते। बस इसीलिए मैंने ये एनालिसिस बनाया है वीकेंड के पहले, ताकि वीकेंड आपका भी सुकून से निकले। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय, जय हिंद।